तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से आपके पास साउंड चैप्टर से न्यूमेरिकल्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आपके पास न्यूमेरिकल बनते हैं वो जनरली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले वो बनते हैं आपके पास प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के ऊपर। तो उसी बेसिकली टॉपिक का मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। हालांकि ज़्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो इन पे बनते ही नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं। बट बिफोर दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किस किस फॉर्मूले का यहाँ पे बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो सिंपली दो फॉर्मूले का, पहला आपके पास टाइम पीरियड का होता है जो कि 1/फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी बोल लीजिएगा तो 1/टाइम पीरियड, खत्म बात। समझ में आती है इतनी बात। तो एक सिंपल फॉर्मूला, ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। और नेक्स्ट है अब आपके पास एक दूसरा वाला जिसमें से आपको हमने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इन तीनों के बीच में मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रिलेशन। अभी मैं तुरंत भी बता देता हूँ आप लोगों को, स्पीड के जगह पे जनरली हम v लिखेंगे, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको फॉर्मूला पहले से मालूम है। इसी फॉर्मूले से हमने क्या करा था, डिराइव किया था, राइट। तो इस जनरली हम वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी इसलिए क्योंकि जनरली हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, राइट। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट के जगह पे यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, वेवलेंथ की। जो डिस्टेंस होगा, किसकी डिस्टेंस की बात करेंगे, वेव की डिस्टेंस की, तो वेवलेंथ लिखेंगे इसके जगह पे, गॉट इट। चलिए टाइम पीरियड के जगह आप चाहिए तो 1/f लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक तो डायरेक्टली आपको ये वाला रिलेशन पता होना ही चाहिए, नो प्रॉब्लम। ये वाली रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये आपको रिलेशन पता है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव, बेसिकली वेवलेंथ, और दूसरा आपके पास टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ये तीनों के बीच में रिलेशन है। और नेक्स्ट जो रिलेशन में निकालने वाला यही है, कुछ अलग नहीं है। वेवलेंथ इसके जगह मैं 1/f रखूंगा तो ये f रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो जो v का फॉर्मूला निकलेगा आपके पास लैम्डा, इसको लैम्डा कहते हैं, याद कीजिए, वेवलेंथ है और इंटू में f आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की कहानी है। तो फाइनल वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम यूज करने वाले हैं वो चीज बता देता हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। देखिए, एक तो इनमें से ऊपर नीचे कैसे भी कर दिया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है वही हम यूज करने वाले, कुछ अलग नहीं। दूसरा है आपके पास ये वाला, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। आप चाहें तो इसको याद रखें, ना रखें कोई दिक्कत नहीं, ये मेन फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ताकि मैं ये वाला अब तुरंत वैसे बन जाएगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/टाइम पीरियड रखूं तो 1/t आ जाएगा नीचे, तो हो गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। मेन जो चीज़ आपको ये रखना है, ठीक है। वैसे आप इसको याद रखेंगे तो इसके जगह 1/f रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस एक में टाइम पीरियड है और एक में फ्रीक्वेंसी है, और इनके बीच में रिलेशन हमने आपको बता ही दिया। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो बेसिकली हम इसी रिलेशन के बेस्ड पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को, कुछ न्यूमेरिकल्स बेसिकली हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें कहा जाता था टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज दिस सेकंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब आपसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है और आपसे पूछा है कि एक वेव का जो टाइम पीरियड है वो इतना है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है, देखिए कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से एक वेव है, इस तरह से जा रहा है। तो बेसिकली एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है वो देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड जाने में जो भी एक वेव का है वो 0.0004 सेकेंड है। एक वेव का इतनी टाइमिंग है। तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए आप कि फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो रहा होगा, कि एक सेकंड में, यस एक सेकंड की बात करेगा वो, कि एक सेकंड में कितने वेव पास हो जाएंगे। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, 1/में में टाइम पीरियड होता है। तो एक वेव का टाइम पीरियड है, ये एक वेव का टाइम पीरियड। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट कर देना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/में में टाइम पीरियड के प्लेस पे 0.0004 सेकेंड। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल जब नीचे से हटता है तो ऊपर चला जाते हैं जीरोस, राइट। तो 1 में आ जाएगा 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरो, और नीचे में क्या रहेंगे आपके पास 4। डेसिमल हट गया, उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बच गया 4, है ना। उससे पहले जीरो लगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा सेकेंड अगर आप ऊपर भेज दे तो सेकेंड इनवर्स बन जाएगा।
या तो आप सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं इसके यूनिट के जगह पे, फ्रीक्वेंसी के यूनिट के जगह पे, या फिर सेकंड इनवर्स कोई क्या कहते थे हम, हर्ट्ज कहते थे बेसिकली। एच जेड है इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते थे, तो आप सिंपल एच जेड लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, देखिए 4 से कैंसिल कर दिए, 4 दूनी 8, 2 बचा इसके पहले लगाए, 4 पचे 20 और ये डबल जीरो बन जाएगा, तो 25,000 पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है 25,000 पर सेकंड। वही निकाला ना मैंने कि 1 सेकंड की फ्रीक्वेंसी कही जाती है हमेशा, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमेशा 1 सेकंड का बताया जाता है कि इतना है। तो यहाँ पे भी मैंने वही काम करा और कुछ और काम नहीं करा। अब आप इसके जगह पे हर्ट्ज भी लगा सकते हैं। सो फाइनल फ्रीक्वेंसी विल राइट लाइक दिस 2500 हर्ट्ज। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन, सिंपल सा। चलिए, लेकिन यहाँ से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होती क्या है, टाइम पीरियड होता क्या है, किस तरीके से हम एक्चुअल में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए। तो वही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अभी हमने बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में। इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास और लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो अब की बार इसी का रेसिप्रोकल कर दिया गया है। बोलता है अब की बार हमने आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो बताइए इसका टाइम पीरियड कितना है। तो एक वेव को अब जाने में कितना टाइम लग रहा हो, ठीक उसी क्वेश्चन का उल्टा करा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर से 1 बाई फ्रीक्वेंसी होगा। ये इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ, मर्जी घर की बात है। चलिए, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 200। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, चलिए ये हर्ट्ज रहेगा, हर्ट्ज का मतलब पर सेकंड कह सकते हैं आप, और ऊपर जाएगा तो ओनली सेकंड में, इसीलिए हम टाइम निकालेंगे तो सेकंड लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए, तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 0.5 है ना। देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है नीचे 100 रहने दीजिए। ठीक है ना, हमने क्या करा समझिएगा चीज़ों को, हमने 2 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और 1 को कैंसिल करेंगे 0.5 और इससे कैंसिल करेंगे तो 100 आ गया, ऐसा कर दीजिए। अब नीचे जितना ज़्यादा जीरोज बचे उतना ही ज़्यादा आपके पास सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। तो 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं, 1 2 डिजिट, 2 जीरो 2 डिजिट इधर। अब डिजिट है नहीं तो उसके पहले क्या लगा लेते हैं, 0। कुछ इस तरह से आ जाएंगे आपके पास सेकंड में, समझिएगा। ये डेसिमल इधर आ जाएंगे, 1 1 2 इस तरह से। तो जो टाइम लगेगा वो 0.005 सेकेंड लगेगा। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सिंपल थे क्वेश्चन, डन है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। ये बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन, इसका मतलब ये एक वेव को इतना टाइम लगता है पास होने में। लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, चलिए, इसमें कहा जाता है इफ ए रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट्स एट 219 वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा की वैल्यू है, वो फटाफट लिख दीजिए यहाँ पे कितना, 219 मीटर, है ना। ऐसा यूनिट में बताया था ना कि ऐसा यूनिट होती है इसकी। चलिए, एंड 1370 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दिया आपके पास 1370 किलो हर्ट्ज दिया। ध्यान रखेगा, हर्ट्ज नहीं है ये, किलो हर्ट्ज है। ठीक है, देखिए जब हम ये बोलते हैं कि किलो, जब कहीं पे आता है ना तो 1 किलो की वैल्यू 1000 होती है, समझ लीजिए, इसको रख लीजिए, कहीं भी यूज हो जाएगा। जरूरी नहीं किलो आपको किसी मास को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाएगा, कहीं पे भी यूज हो जाएगा। और 1 किलो का मतलब होता है आपके पास 1000 यूनिट, खत्म पर। जिसकी भी चीज़ की बात करेंगे वही 1000 हो जाएगा। तो किलो का मतलब 1000 हो गया, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी ये ना देकर, क्योंकि हमें जो चाहिए वो ऐसा यूनिट में चाहिए और फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट है वो है आपके पास हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज। तो ये किलो को हटा देंगे तो आ जाएगा ये 1370 और यहाँ से आ जाएगा 1000 और लगा देंगे 1 2 3, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हर्ट्ज। ठीक है, 1 किलो की जगह कितना रख दिया, 1000, तो 3 जीरो और इसमें हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1370,000 हर्ट्ज। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अब हमें इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, इसका काम है और इसका काम है। लेट्स से अब किसके क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वेलोसिटी पूछा है, अब ये भी तो रिलेशन बताया आप लोगों को, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू मैफ होता है। लीजिए सिर्फ आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो v इज इक्वल टू लैम्डा भी पता है 219 है, मल्टीप्लाई में ये वाला फ्रीक्वेंसी कितना आपके पास 137, 1 2 3 4, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और अब वेलोसिटी ले जाइएगा। अच्छा, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मालूम है ना, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है आपके पास, मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 219 मल्टीप्लाई 137 कितना आ गया, 30003 और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास निकल कर आने वाला है ना।
या फिर आप s को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये वाला आप डिवाइड वाला साइन लगाएंगे और s के ऊपर -1 लगाएंगे, तो मीटर पर सेकंड, बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक छोटी चीज नोटिस करवाऊं, इस टाइप की चीज़ों को हम जनरली क्या करते हैं पता है, क्या कहते हैं उसको, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है हमेशा जो डेसिमल हो 1 डिजिट के बाद लगाया जाए, 1 डिजिट के, मतलब इसके जस्ट यहाँ पे हम डेसिमल चाहते हैं। अच्छा, जब किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो वो बिल्कुल लास्ट में होता है। अगर मुझे इसको, इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर यहाँ पे, 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 सिंपली बोले तो इस डेसिमल को मैं डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर में चला जाता है, 10 की पावर में चला जाता है क्या, वैल्यूज जितने भी आपने डेसिमल को शिफ्ट किए हैं डिजिट में, तो वेलोसिटी आ जाएगा 3.00000, कितना भी लिखें आगे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो 3.0, चलिए थोड़ी देर के लिख लेते हैं, इतना लिख लेते हैं, और इंटू में कितना भी लिख दे जाइए आगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इंटू में 10 की पावर कितने जीरो शिफ्ट किया वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट शिफ्ट करा है तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक चीज और देखिएगा, डेसिमल के बाद माइनर सा वैल्यू है 0.0003, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, तो इसको मैं हटा भी सकता हूं और ओवरऑल मैं इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 × 10 to the raise power 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट बेसिकली। ध्यान दीजिएगा, ये जो वेलोसिटी है वो क्या आपके पास लाइट की वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हमने वेवलेंथ 219 मीटर रखा और उसकी फ्रीक्वेंसी को 1370 किलो हर्ट्ज कर दिया, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 13,70,000 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी और उसकी वेवलेंथ 219 मीटर रख दिया अप्रोक्सीमेटली, तो लगभग आपका जो वेव होगा वो ट्रेवल करेगा लाइट की स्पीड से। ये कहना चाहता है ये जो क्वेश्चन है वो। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? मैंने फ्रीक्वेंसी का मतलब भी बता रखा है। पहले का जो चीज़ें जो मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया कंसेप्ट ना, उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल उसी को समझ में आएगा, न्यूमेरिकल वही कर सकता है जिसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना क्लियर है। समझ में आती है इतनी बात? हालांकि न्यूमेरिकल करने के बाद थ्योरेटिकल कंसेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है। बट ठीक है, जब तक आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी नहीं पता होंगे तब हम न्यूमेरिकल को भी आप नहीं कर पाएंगे, वहां पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कहा जाता है सोर्स प्रोड्यूसेस 15 वेव्स इन 3 सेकेंड्स, अर्थात 15 वेव निकालता है 3 सेकंड में। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा 15 वेव 3 सेकंड का इसका मतलब क्या है पता है? अगर एक वेव है कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3, इस तरीके से आगे बहुत सारे वेव चलेंगे, तो 3 सेकंड में 15 वेव गए। और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाए तो अब क्या जवाब देंगे? तो फ्रीक्वेंसी हमेशा पूछा जाता है 1 सेकंड का। किसका पूछा जाता है? 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर 15 चक्कर लगाया 3 सेकंड में तो 1 सेकंड में कितना लगाया होगा? 5 सेकंड। 5 सेकंड करो, 5 चक्कर बोले तो 5 वेव पास हुए होंगे, है ना। 3 सेकंड्स में 15 वेव्स पास हुए होंगे, तो 1 सेकंड में कितने पास हुए होंगे? 5 वेव्स पास हुए होंगे, है ना। सिंपल सी बात है। देखिए मैं अगर आपसे बोलता हूं कि 2 पेन है ना, कॉस्ट 2 पेन का जो कॉस्ट है वो लेट से हम कहते हैं कि 50 रुपीज है, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना है? ऑफकोर्स 25 रुपीज। आपने क्या करा, इस 2 को डिवाइड में भेज दिया, तो आपने यहाँ पे बोला कि 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इस 2 को डिवाइड में करेंगे और ₹25 हम लिख देंगे। तो यहाँ पे भी तो वही करा मैंने, बोला कि इन 3 सेकेंड्स क्या जा रहे हैं? 15 वेव्स पास हो रहे हैं। क्या हो रहा है आपके पास? 15 वेव्स पास हो रहे हैं। तो बताइए 1 सेकंड में कितने पास होंगे? 15 डिवाइडेड बाय 3 वेव्स पास होंगे, तो इससे डिवाइड करा तो 5 आ गया, तो 5 वेव्स पास हो जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपसे फ्रीक्वेंसी ही पूछा था और इसका आंसर 5 वेव ही है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रेस्ट एंड ए ट्रफ इज 15 सेंटीमीटर। आपको पता है एक क्रस्ट है, ये ट्रफ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कितना आपके पास 15 सेंटीमीटर है ना। क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें हमसे बोलता है कि आप मुझे वेवलेंथ बताइए, तो वेवलेंथ क्या होता है? क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होता है, या फिर ट्रफ या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है, या फिर कंप्लीट एक वेव के बीच का डिस्टेंस होता है, ये पूरा का पूरा। ये 3 तरीके से हमने आपको वेवलेंथ को समझाया है पहले, जब थ्योरेटिकल वाले कंसेप्ट हम आपको करवा रहे थे जब। अब बात आती है हमसे जो 15 सेंटीमीटर दिया, देखिए क्रेस्ट और ट्रफ, यस
क्रेस्ट और यहाँ पे ट्रफ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को मालूम है 15 सेंटीमीटर, बट वी नीड वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है कंप्लीट एक वेव का लेंथ। तो एक वेव यहां से शुरू होकर यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा, तो इसकी वेवलेंथ बतानी, लेंथ बतानी है। तो देखिए अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये 15 है, तो देखिए इसने यहाँ से इतना पार्ट लिया और इतना छोड़ दिया, और इसका पूरे में से आधा आधा, तो आधा आधा छोड़ ही दिया दोनों का, मतलब 15 सेंटीमीटर और हो जाएंगे। चीज़ों को समझिएगा, 15 सेंटीमीटर, ये वाला कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा आपके पास 7.5 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। सो वेवलेंथ इज 30 सेंटीमीटर, और यू कैन से ऐसा यूनिट में लिखना है तो 100 से डिवाइड करके मीटर में ले आएंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। लास्ट में जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। तो 0.3 मीटर इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट पूछा आपके पास वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। लैम्डा भी पता है 0.3 है, मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी भी पता है 5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 5 डेसिमल हटिए, नीचे 10 लगा दिया है ना, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए 1.5, तो 1.5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। खत्म बात। लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके पास तैयार है, बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल को समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये 4th पार्ट हो चुका है, इसको हम मिटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जाता है ये बॉडी वाइब्रेटिंग विथ ए टाइम पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकंड। देखिए न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होता, फॉर्मूले तो वही लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी चीजें, नए वर्ड्स आ जाते हैं, नए कंसेप्ट आ जाते हैं, वहां बच्चे मार खा जाते हैं और फिर वो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नहीं कर पाते। लाइक दिस, जैसे यहाँ पे बोल दिया हमारे पास एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मतलब उसकी खुद की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है और खुद की कुछ ना कुछ उसका टाइम पीरियड रहेगा वेव का। कहता है एक टाइम पीरियड उसका फिक्स है 2 मिली सेकेंड्स, तो 2 मिली सेकेंड्स में वो वाइब्रेट करता है हर बार एक वेव जो है वो 2 मिली सेकेंड्स में वाइब्रेट करता है। अब इस 2 मिली सेकेंड्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। 2 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 मिली सेकेंड्स का क्या मतलब होता है वो देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। 1 मिली का क्या मतलब है, 1 मिली का मतलब है 1000, 1 मिली का मतलब है 1000, सॉरी 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 बोले तो 1/1000। इसका कहने का मतलब ये है कि सिंपल से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आपने 1 मिली सेकेंड बोला, अगर आपने 1 मिली सेकेंड बोला, इसका मतलब ये है कि 10 की पावर -3 सेकेंड है। इसका मतलब हो गया 1/1000, है ना। इसका मतलब क्या, 1/1000, पावर माइनस होता है नीचे आता है, ऐसे कर दीजिए। इसका नहीं रेसिप्रोकल कीजिएगा, 10 की पावर ऐसे आ जाएगा, फिर इसको ऐसे लिखिएगा तो 1/1000 है, और 1/1000 का मतलब 0.0000001 सेकेंड। तो 1 मिली का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब है 0.001 सेकेंड। तो मिली का मतलब हो गया 0.001 सेकेंड। तो ये तो 1 मिली का हो गया। जब 2 मिली सेकेंड्स, जब 2 मिली की बात करेंगे, अभी तो मिली का वैल्यू बताया, जब 2 मिली सेकेंड्स की बात करूंगा मैं तो आ जाएगा 0.002 सेकेंड्स। अगर 2 मिली सेकेंड्स आया आपके पास तो 0.002, कुछ इस तरीके से आपको समझना है। या फिर देख लीजिए ये 1/1000 आया था, देखिए कितना आ जाएगा 2/1000, सिंपल सी बात है, देख लीजिए इतना। तो ये जो चीज़ है इसका मतलब है, ये 2 मिली सेकेंड्स का मतलब है 2/1000 और कुछ नहीं। 1000 से आपको डिवाइड कर देना, इतना सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.002 सेकंड। बस ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है मिली में, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। प्रोड्यूसेस अ वेव ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद अ वेलोसिटी ऑफ 1250, वेलोसिटी आपके पास कितना है 1250 मीटर पर सेकेंड, और कहता है व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। सेम वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। देखिए ये आपके पास टाइम पीरियड है, अच्छा टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं हंसते खेलते। देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड आपको पता ही है, ये चीज़ें ये कर लीजिए या फिर ये रख लीजिए, मर्जी है। 0.0002 लग दिया मैंने, 0.002 लगा, पॉइंट हटाइए ऊपर 1000 आ जाएगा, 3 0 आएगा, नीचे जैसे में लटता है ऊपर जाता है, नीचे सिर्फ 2 बचा, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो 500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालोगे तो f डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो v/f हो जाएगा। इधर क्या बचा, वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ ही तो चाहिए, तो वेलोसिटी की जगह पे रखूंगा 1250 और नीचे में फ्रीक्वेंसी की जगह रखूंगा
500, तो वेवलेंथ आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 5 से 10 बार में और 5 से 25 बार में, इसे डिवाइड करूंगा तो 2.5 मीटर आ जाएगा वेवलेंथ। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? यूनिट का प्रॉपर तरीके से आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि वेवलेंथ निकाला है तो मीटर लगाना है, फ्रीक्वेंसी निकाला है तो हर्ट्ज लगाना है, और क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी निकाला है तो हर्ट्ज लगा, सॉरी अभी फिर से बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर हमें वेवलेंथ निकाला है हमने तो क्योंकि वो एक लेंथ होती है तो उसमें आपको ऐसा यूनिट मीटर लगाना है। अगर आपने वेलोसिटी निकाला है तो मीटर पर सेकंड लगाना है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकाला है तो हर्ट्ज लगाना है। तो कुछ इसी तरीके से यूनिट का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अगर आपने टाइम निकाला है तो आपको सेकंड लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स यूनिट के काट देंगे, फिर क्या फायदा क्वेश्चन का। समझ रहे आपने मेरी बात को? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन जो मैं बोल देता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है और समझना है, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड। तो हमें बोला जाता है कि आप मुझे वेवलेंथ बताइए एक साउंड की, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, जिसका कहा जाता है हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या कहा जाता है? 220 हर्ट्ज। और फिर कहता है हुज स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड। 440 मीटर पर सेकेंड। तो इन अ मीडियम। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। फिर से आपसे वेवलेंथ पूछा, अभी भी बताया कि वेलोसिटी के नीचे चला जाएगा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला कुछ नहीं, देख लीजिए जैसे अभी जो हमने यूज़ किया, सॉरी इसके जगह कितना आ जाएगा 440 और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 220 हर्ट्ज। इससे ये गया 22×44, तो लैम्डा आ गया 2 मीटर। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास वो हो चुका है। समझ में आती इतनी बात? ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 के पास। चीज़ों को समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है ये पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझिएगा, एक टोन को सुन रहा है कोई एक पर्सन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। मतलब एक सेकंड में 500 वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टार्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम सोर्स। तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं सोर्स से, और यहाँ से स्टार्ट हो रहे वेव बेसिकली जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, और 450 मीटर कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, हम कहीं से भी सुन रहे हैं, हम 1 2 मान लेते हैं, यहाँ से एक वेव की बात करेंगे हम, जनरली 450 मीटर के डिस्टेंस से हम सुन रहे हैं ऑफ द साउंड। कहता है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। समझिएगा चीज़ों को अच्छे से। यहाँ से लेकर सक्सेसिव कंप्रेशन का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सक्सेसिव का मतलब एक तरीके से कह दीजिए लगातार, कॉन्जिक्यूटिव की जब बात करते हैं ना उसकी बात करते हैं। सक्सेसिव का मतलब लगातार। एक देखिए यहाँ से ये वाला जो वेव है ना, ये मान लेते हैं, ऐसे बताता हूँ मैं आप लोगों को, कुछ इस तरीके से वेव है। तो एक ये है क्रेस्ट है, और एक ये भी क्या आपके पास क्रेस्ट है। इनको सक्सेसिव क्रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? सक्सेसिव। और इन्होंने भी बोला है सक्सेसिव कंप्रेशंस। याद कीजिए जब मैं आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव समझा रहा था तो वहाँ पे 2 चीज़ों की बात कर रहा था मैं, एक कंप्रेशन फिर एक रेयर फ्रैक्शन, फिर एक कंप्रेशन फिर एक रेयर फ्रैक्शन। चीज़ों को समझिएगा, कंप्रेशन ये ऊपर वाला गया, रेयर फ्रैक्शन ये नीचे वाला है। इमेजिन कीजिए वेव चल रहा है, ये लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ये वाला। ये ऊपर से गया कंप्रेशन, ये नीचे आया रेयर फ्रैक्शन, ये ऊपर से गया कंप्रेशन, ये नीचे से आया रेयर फ्रैक्शन। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है एक तरीके से वो आपके पास 450 मीटर बताने के लिए बोला गया है। मतलब वो एक वेवलेंथ की बात कर रहा है और कुछ नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ? कंप्लीट एक वेवलेंथ हुआ। हमने आपको वेवलेंथ सिखा ही रखा है, समझ में आती इतनी बात। तो जब एक वेवलेंथ की बात करते हैं तो सिंपल टाइम इंटरवल बताएं कि इसमें कितना टाइम लगा होगा। तो एक वेवलेंथ का मतलब सिंपल एक वेव का टाइम पीरियड। समझ में आते नहीं इतनी बात? अच्छा, एक वेवलेंथ का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/f, और फ्रीक्वेंसी का क्या है 1/f। तो 1/में कितना आ जाएगा 500, ये ऊपर चला जाएगा है ना। इसको ऐसे रख दिया 1/5 मल्टीप्लाई 100 है ना। 5 से इसको डिवाइड कर लूंगा तो आ जाएगा 0.2, और नीचे में 100 रखूंगा, ये डेसिमल शिफ्ट कर देगा, ये 0.002 आ जाएगा। 0.02 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे ना। अच्छा पॉइंट पहले से, तो 0.002 आ जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल पहले 2 और शिफ्ट इधर कर देगा, तो इतना सेकंड जो आपके पास वो टाइम इंटरवल निकल कर आ जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? समझ में आती है इतनी बात? ये जो 450 मीटर दिया ना वो बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच में था। समझ में आती है इतनी बात? और वो बस इतना इंडिकेट करने के लिए बोला है कि वहां पे जो वेव की बात कर रहा है वो सिर्फ एक ही वेव की बात कर रहा है, और यही रीजन है मैंने सिर्फ सिंपल सा एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दिया। आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कहा जाता है ए पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज
तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है एक पर्सन है, देखिए ह्यूमन बींग्स की हेयरिंग रेंज आपको मैंने बता रखा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ये हमारी हेयरिंग रेंज है। अब इसमें कहा जाता है व्हाट आर टिपिकल वेवलेंथ ऑफ वेव्स इन करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, टेक द स्पीड ऑफ द एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड, सो वेलोसिटी ऑफ एयर इज गिवन 344 मीटर पर सेकेंड। और याद कीजिए ये वाला जो तुरंत याद आ जाना चाहिए आप लोगों की, ये जो वेलोसिटी होता था साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वो होता था एट 20 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता था 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी तो कोई बात नहीं, बस मैंने आपको याद दिलाया। फिलहाल हमें गिवन है वेलोसिटी, और हमसे कहा जाता है कि ये एक इस केस में और एक इस केस में वेव की वेवलेंथ की, जो वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी हो रही है वो हमें बताना है। तो देखिए पहला केस आपको ये लेना है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज है और जो वेलोसिटी है आपके पास वो 344 मीटर पर सेकेंड है, केस नंबर 1। और जब आपको केस नंबर 2 करना है तो उसमें करना है जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो 20,000, तो 20 1 2 3 हज़ार कर दिया, हर्ट्ज है, और ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट में इसीलिए कर रहा हूँ, और वेलोसिटी वही है 344 मीटर पर सेकेंड। इस केस में आपको बताना है और इस केस में बताना है आपके पास वेवलेंथ कितनी होगी। तो आपको बता तो दिया मैंने, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बता, वेलोसिटी अपॉन में एफ, यहाँ से वेवलेंथ का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन में एफ, और बस आपको कंपेयर करना है दोनों के बीच में कि कितना ज़्यादा है एक दूसरे से। समझ में आती है इतनी बात की वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ रहा है। जी हाँ, वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ रहा है जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप यहाँ से वेवलेंथ नहीं निकाल सकते वी अपॉन में एफ करके, यहाँ पे वी अपॉन में एफ करके, और दोनों में आपको चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी तो दोनों में, इसमें बहुत कम था, इसमें बढ़ गया 1000 टाइम्स बढ़ गया। तो आपको ये चेक करना है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रख के तो क्या फर्क पड़ रहा है। आइए मैं यहीं से फॉर्मूले से समझा देता हूँ। हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा है, फिक्स रखा है, 344 फिक्स है, और इनके बीच में फिर इन्वर्सली रिलेशन आ चुका है, इन्वर्सली रिलेशन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और वो भी पूरे 1000 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब उसको 100%, मान लीजिए यहाँ से हमने कैलकुलेट करा और कुछ भी आया वेवलेंथ, उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, वो अपने आप वही आ जाएगा। समझ में आते हैं, क्योंकि 1000 टाइम्स उसको हमने इंक्रीज कर दिया है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है। सिंपल आपको यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वहाँ से है ना अपॉन में रख के, और कुछ नहीं, वहाँ से भी अपॉन में करके, और आपको चेक कर लेना कब कौन कितना ज़्यादा वेवलेंथ है। समझ में आती बात, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें गिवन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज जो है वो एक फ्रीक्वेंसी है किसी भी साउंड की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एक साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अब इसमें कहा जाता है हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट। आइए चीज़ों को समझते हैं। 1 मिनट, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 18 सेकेंड, जब भी बोला जाए तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। जब आपको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है कि 100 हर्ट्ज है, इट मीन्स, जी हाँ इट मीन्स समझिए कि इट मीन्स क्या कहने का मतलब है। इट मीन्स इन 1 सेकेंड वेव इज वाइब्रेटिंग 100 टाइम्स। बस खत्म बात। इसका इस चीज़ को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते थे, बोल ये दिया तुरंत वो निकाल देंगे, नहीं यार, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दिया इसका मतलब वो हमेशा वो कितने का होता है 1 सेकंड का, कि 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हुए हैं या फिर कितनी बार वाइब्रेट हुआ है। कितनी बार वाइब्रेट हुआ है तो 100 टाइम्स वाइब्रेट हुआ है। 100 फ्रीक्वेंसी तो 100 टाइम्स वाइब्रेट हुआ है। तो समझिएगा 1 सेकंड, इन 1 सेकंड 100 वाइब्रेशन। बताइए हाँ या नहीं। तो हमसे बताना है कि 1 मिनट में कितने वाइब्रेशन होंगे। तो 1 मिनट में, क्योंकि ये सेकंड है तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया आपके पास, 1 मिनट का 60 सेकंड्स। तो 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशन, तो 60 सेकंड में कितने वाइब्रेशन। सो 60 सेकंड्स विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 100 वाइब्रेशंस। तो ये आ जाएगा 6000 वाइब्रेशंस। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो 1 मिनट में 6000 वाइब्रेशन होगा। अगर आपसे 1 घंटे का पूछ ले तो आप क्या करेंगे, उस 1 घंटे को 1 आवर को आप सेकंड में लाएंगे, क्योंकि आपको सेकंड का रिलेशन पता रहता है आपको। तो 60 इंटू में 60 कितना आ जाएगा 3600।
ठीक है। आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कुछ इस तरह का और आगे आप निकाल सकते हैं। चाहे 20 सेकंड्स का पूछे तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी वाइब्रेशन होंगे उसी को सेकंड में लाकर उसकी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको मैं करवा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहा जाता है साउंड वेव्स ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड वेव है हमारे पास जो ट्रेवल कर रहा है 330 मीटर पर सेकेंड से। अब हमसे इसमें ये कहा जाता है, कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, कहता है इसकी वेवलेंथ क्या है, उस फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 550 हर्ट्ज है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन दे दिया आपके पास। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला भी बताया मैंने, v बाई एफ, है ना, कहीं और से नहीं लाया, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ ही तो है, कुछ अलग थोड़ी, ये मल्टीप्लाई 35 में भेज दिया, लैम्डा की वैल्यू निकल गई। सो वी नीड टू फाइंड लैम्डा, सो v विल बी इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? इससे ये कैंसिल हो गया, अब इसे इसको हम डिवाइड कर दें, क्या 11 से कट जाएंगे 3 बार में, 11 से 5 बार में, इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.6, और क्योंकि वेवलेंथ है तो ऐसा यूनिट नहीं बोलना है, मीटर लगाना, वरना हो जाएगा गलत। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ सिंपल से 10 न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, बाकी जितने भी टाइप के और भी अगर बनते हैं न्यूमेरिकल्स तो उसकी आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। तो आपको लोगों को अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।